Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. 9th standard के लिए हम natural resources पढ़ रहे थे. In earlier session, we have done biological cycle, and next we have oxygen cycle. After the carbon cycle, we have oxygen cycle. Now, cycle of the oxygen. What is the process on the earth for the oxygen? Oxygen कैसे available होता है, किस presence में प्रेजेंट होता है और इसकी साइकिल क्या है. दैट्स ऑल वी स्टडी अबाउट दिस ऑक्सीजन साइकिल टुडे. सो अगर हम प्रेजेंस की बात करें कि जो ऑक्सीजन है हमारे अर्थ पे किस किस कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट्स है, तो सबसे पहला तो हमारा आता है एटमॉस्फेयर. ये जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है. व्हाट इज ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज बेसिकली O2. तो presence of the oxygen in the atmosphere. Then second we have in crust. जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है. किस फॉर्म में होता है? ऑक्साइड ऑफ द मेटल्स. मेटल्स में क्या आ गए आपके? सल्फेट्स आ गए, कार्बोनेट्स आ गए, इन सब में. और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें भी ये एलिमेंटल जो इसकी फॉर्म होती है वो बहुत प्रेजेंस करती है उनको सिंथेसाइज करने के लिए. जैसे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड हो गया, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए. इन सब को सिंथेसाइज करने के लिए भी हमारी जो एलिमेंटल फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, इट इज दी नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. सो वी हैव स्टडी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ. एक तो अर्थ क्रस्ट में होता है, सेकेंडली वी हैव एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ O2. देन वेयर इट इज यूज्ड. ऑक्सीजन जो है हमारा वो कहाँ हम यूज में लेते हैं. देखिए जो यूज के प्रोसेस है, यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ, बिकॉज इट इज नॉट दी वन टर्म, इट इज दी प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है, ये कोई एक टर्म नहीं है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज दी प्रोसेस. अर्लियर सेशन आई हैव टोल्ड यू अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, प्रोसेस ऑफ दी रेस्पिरेशन. सो इन दी रेस्पिरेशन वी यूज ऑक्सीजन. For the respiration, oxygen is very seminal elemental form on the earth. और secondly we have combustion. अब देखिए जो हम फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, जो कोल से पेट्रोलियम है, तो कोल हम अगर जैसे हमारे घर में चूल्हा वगैरह है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम एक पैक कंटेनर में अगर फायर करें, जैसे हमने पेपर और वुड्स के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, अगर इस कंटेनर को हम क्लोज कर दें और उसमें अगर फायर करके वापस ऊपर टॉप पे कैप लगा दें, तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे फायर विल गेट, जो हमारी फायर है वो इट विल नॉट फायर, ये फायर नहीं हो पाएगी, ये जल्दी ही बुझ जाएगी. और फिर सेकेंडली वी हैव ओपन कंटेनर. जो हमारा एक है वो ओपन कंटेनर में, उसमें हम अगर फायर करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए फायर होगी, लॉन्ग टाइम के लिए ये फायर एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पे ये शॉर्ट टाइम बाद ये बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी. सो ड्यू टू व्हाट फैक्टर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ये क्यों होता है कि क्लोज कंटेनर में तो ये फायर एग्जिस्ट नहीं करती, और इसमें ओपन कंटेनर में ये लॉन्ग टाइम के लिए फायर एग्जिस्ट करती है. तो क्यों? बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के कारण ही ये फायर एग्जिस्ट करती है. सो फर्स्ट वी हैव रेस्पिरेशन, देन वी हैव कंबशन. सो कंबशन प्रोसेस के लिए भी ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी कंपाउंड. एंड देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ दी ऑक्साइड. जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सल्फेट्स हो गया, मेटल्स हो गए, जो उनके अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो उनको भी ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी. अब देखिए जैसे आपने सुना होगा एक सोडियम, जो सोडियम कंपाउंड होता है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और फायर हो जाता है. सोडियम जो होता है वो हम इजीली ऐसे एयर की प्रेजेंस में खुले एटमॉस्फेयर में नहीं रखते, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. सो सोडियम हम वैक्स की कोटिंग करते हैं इसके ऊपर, ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना करे. और सोडियम है वो वेरी सॉफ्ट होता है, इसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. जो हमारे घर में नाइफ होते हैं, चाकू होते हैं, उससे भी हम इजीली कट कर सकते हैं. सो इट इज वेरी सॉफ्ट मेटल. सो ये तो हो गया हमारे फॉर्मेशन ऑफ दी ऑक्साइड्स. सो हमने देखा कि कहाँ प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन एंड
किस किस प्रोसेस में हमारे यूज होता है ऑक्सीजन, देन वी गो फॉर द साइकिल ऑफ द ऑक्सीजन। फिर हम ऑक्सीजन के साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इनिशियली वी हैव ए ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर, हमारा ऑक्सीजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है। और जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो हम कहाँ यूज में लेते हैं, डायरेक्टली रेस्पिरेशन के लिए। इट यूज्ड इन दी रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो हमारी ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन होने के बाद क्या, इनहेलेशन, तो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया, एंड व्हाट वी रिलीज दी CO2। हमने क्या रिलीज किया, CO2 रिलीज करते हैं हम एक्सेलेशन में। देन वी, और इससे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद हमने CO2 रिलीज किया, एंड वी हैव H2O। H2O are also the extract factor of the by the respiration. So we have two compound, CO2 and H2O. Then CO2 used in the photosynthesis. Plants are the, for food processing it use the photosynthesis, and in photosynthesis process done by the CO2 and chlorophyll। जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं वो CO2 यूज करते हैं और CO2 को वाटर में मिक्स करते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं, और यही ग्लूकोज है वो एनर्जी की फॉर्म में इनके मेटाबॉलिज्म और फूड प्रोसेस करने के लिए हेल्प होता है। सो आफ्टर रेस्पिरेशन वी हैव CO2 एंड H2O, और यही जो CO2 और H2O है वो प्लांट्स यूज लेते हैं, यूज्ड बाय दी प्लांट्स यूज लेते हैं। H2O भी, H2O क्या है अपना, बेसिकली वाटर है, तो वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, एंड CO2 आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। अब देखिए यही CO2 है वो प्लांट्स ने यूज लिया फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये CO2 यूज लेने के बाद व्हाट इट रिलीज, प्लांट्स है वो क्या रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। हमने देखा था डे टाइम एंड नाइट टाइम, व्हाट इट रिलीजेस ऑक्सीजन, एंड नाइट टाइम इट रिलीजेस CO2। सो CO2 and H2O used by the plants for the photosynthesis, and again by the process of the photosynthesis oxygen is released in the atmosphere। ये plants है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, और फिर अगेन इट साइकिल गोज ऑन दी रूटीन, कंटिन्यूटी में ये साइकिल बनती रहती है। रेस्पिरेशन में यूज होता है, फिर रेस्पिरेशन से हमें CO2 एंड H2O मिलता है, फिर यही CO2 और H2O फोटोसिंथेसिस प्लांट के द्वारा यूज में लेता है, फिर वही प्लांट है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑक्सीजन साइकिल। एंड जो हमारा एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है ऑक्सीजन, ये किस कारण होता है, इट हैव ओनली वन कंपाउंड विच इज फोटोसिंथेसिस। जो हमारा एक फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजन का, वही एकमात्र सोर्स है इसको एटमॉस्फेयर में अवेलेबल कराने के लिए। वी डोंट हैव एनी अदर सोर्सेस ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ओजोन लेयर। नेक्स्ट वी हैव ओजोन लेयर। अभी हमने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन साइकिल। इसमें वन थिंग इज मोर दैट ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज में लेता है। सो ऑक्सीजन इज द वेरी सेमिनल कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ respiration. For the respiration oxygen is the very seminal compound. Then we have some harmful effect also. इसके कुछ harmful effect भी है। और secondly we have seen that bacteria, कुछ बैक्टीरिया के लिए ये ऑक्सीजन है वो पॉइजनस भी होता है। कुछ बैक्टीरिया के लिए ये लाइफलाइन होती है, तो कुछ के लिए ये पॉइजनस भी होता है। पॉइजनस कैसे होता है, जो हमारा सीवरेज वगैरह होता है, सीवरेज सिस्टम होता है, जो हमारा सीवेज होता है। वी हैव ए वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर में जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वी हैव ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंपाउंड, विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो हमारा नेसेसरी कंपोनेंट होता है इसको ऑर्गेनिक, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उसको डीकम्पोज करने के लिए। सो ऑक्सीजन इज दी वेरी हार्मफुल फॉर दी बैक्टीरिया विच डीकम्पोज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर ऑक्सीजन नहीं होता है वाटर में या हमारे सीवरेज में, डोमेस्टिक में हम जो वाटर यूज करते हैं उसमें अगर ऑक्सीजन कम होता है, मैंने आपको अर्लियर बताया था कि जो हमारे पॉन्ड्स, लेक और सीज वगैरह होते हैं उसमें 4 ppm का ऑक्सीजन जो डी होता है इन फॉर्म, जो ऑक्सीजन होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होना जरूरी है, वो 4 ppm होता है। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन और mg पर लीटर। सो ये 4 ppm इज नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द फिशेज एंड इक्विटिक लाइफ। इक्विटिक लाइफ के लिए 4 ppm जरूरी होता है। तो यही जो है ऑक्सीजन है,
इसी ऑक्सीजन के कारण ही तो वो फिशेज वगैरह वो सर्वाइव कर जाती है। अगर यही ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेम हियर फॉर द सीवरेज सिस्टम, जो हमारा सीवेज होता है उसमें भी जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो यही ऑक्सीजन है वो इस बैक्टीरिया के लिए, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके लिए ये पॉइजनस बन जाता है। सो ऑक्सीजन इज दी वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ फॉर्म्स ऑल्सो एंड द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो। सो ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी कंपाउंड। देन वी हैव ओजोन लेयर। बिफोर रीडिंग अबाउट द लेयर, दिस लेयर, वी हैव टू डिफाइन दी ओजोन। व्हाट इज दी ओजोन? ओजोन को हमें समझना होगा। ऑक्सीजन हमारा क्या था? इट इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाया मीन्स 2, सो वी हैव O प्लस O। ऑक्सीजन के है वो 2 मॉलिक्यूल है। वी हैव 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायएटॉमिक। नाउ ओजोन, ओजोन इज डिफाइंड बाय द O3 and O3 is the triatomic molecule. What it is? It is triatomic molecule. So we talk about the ozone layer. Basically what is this? This is the layer of the ozone surrounding the earth surface. जो हमारा अर्थ है, this is the अर्थ है। एट सर्टेन हाइट पे जो हमारे लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये जो हमारे डिफरेंट लेयर हैं, उन्हीं लेयर में ये एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है, जो कि ये ओजोन गैस होती है। जो इसे हम जो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है उसके साथ रिएक्ट करते ही ओजोन फॉर्म होती है। और इसके जो डिप्लेटिंग के कारण है, जो इसके रिड्यूसिंग के कारण है, वो क्या होते हैं हमारे? CFC होता है एंड अदर आयंस ऑफ दी मेटल्स और गैसेज। जो हमारे CFC होते हैं, इट इज व्हाट? कार्बन कंटेनिंग द फ्लोरीन एंड क्लोरीन। व्हाट इज CFC? CFC इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। What is carbon containing the fluorine and chlorine? So it is very harmful for the reduction of the ozone. ये ओजोन को डिग्रेड कर देते हैं। जो हमारी ये अर्थ सरफेस की, दिस इज द अर्थ सरफेस एंड एट सर्टेन हाइट, एट सर्टेन लेयर वी हैव ए ब्लैंकेट और लेयर ऑफ ए ओजोन। और ओजोन जो है वो, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल होता है अर्थ सरफेस के पास, सो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर दी ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के हार्मफुल है। जितना हार्मफुल है उतना ये बेनिफिशियल भी है। बिकॉज ये बेनिफिशियल क्यों है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट दी यूवी रेज कमिंग फ्रॉम दी सन। जो हमारा सन है उसकी जो सनलाइट है उसके साथ जो है वो यूवी रेज भी होती है। व्हाट इज यूवी रेज? यूवी रेज इज द अल्ट्रा वायलेट रेज विच कॉज दी कैंसर टू दी स्किन। जो हमारी स्किन होती है उनको वो स्किन कैंसर के कारण कौन सा है? यूवी रेज। सो ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी यूवी रेज कमिंग फ्रॉम दी सनलाइट। सनलाइट से जो यूवी रेज आती है उनको हमारे अर्थ सरफेस तक रीच करने से प्रोटेक्ट करता है। जो यूवी रेज है वो सनलाइट अपने अर्थ सरफेस तक रीच नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज वी हैव ए लेयर ऑफ ए ओजोन। सो इसी में ये यहाँ से वापस डाइवर्ट हो जाती है यूवी रेज। देन in recently we have seen a hole of this layer. In this layer we create a hole. I said we create a hole, not nature. We create a hole. हमने कैसे ये क्रिएट किया? बिकॉज वी यूज रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। जो हम ये यूज करते हैं तो उसमें व्हाट वी यूज? CFC यूज आती है हमारी। व्हाट इज CFC? CFC इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इट इज? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ये रिडक्शन होता है इस ओजोन लेयर का। सो जो हमारा अंटार्कटिक रीजन है, कौन सा? अंटार्कटिका रीजन है, वहां पे ये होल क्रिएट हो रहा है। जो हमारे 85 से लगाकर अभी 2005 तक जो स्टडी रिसेंटली यूज की है उसमें जो 5 से 8% तक का डिग्रेडेशन हुआ है। 5 से 8% तक ये डिग्रेड हुआ है, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। So it is all about the ozone layer, how it is harmful for us and how it is beneficial for us. So it's all about the ozone layer. So our natural resources chapter is going to be completed. यहाँ पे हमारा ये chapter complete हो गया है। आप इसको read कीजिएगा। If you have any doubt then please comment in the comment box. comment box में आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे डाउट है, और कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो वापस रिपीट करना चाहो तो भी रिपीट हो जाएगा। लेकिन वो रिपीट कैसे होगा? आपको कमेंट
बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा या सर को मैसेज करना होगा कि ये टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमें समझ नहीं आया तो वो आपका रिपीट हो जाएगा। सो आप टुडे वी हैव डन ऑक्सीजन साइकिल एंड ओजोन लेयर। सो इट्स ऑल अबाउट दी नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके बारे में हमने बेसिक है वो पढ़ लिया है। सो वी आर गोइंग टू एंडिंग आवर सेशन। थैंक यू क्लास।